हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस के 25 एमसीक्यू जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है? न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है? विकल्प है आपके जड़त्व या फिर बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, क्रिया के प्रति क्रिया, गुरुत्वाकर्षण। सही उत्तर है दोस्तों F बराबर m ए, यानी बल बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल लगाने से वस्तु त्वरित होती है। अतिरिक्त तथ्य है बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने वाला तत्व कौन सा है? विकल्प है आपके विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। सही उत्तर है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के जमाने में सहायक है। इसके कमी से रक्त स्त्राव होता है। पालक और ब्रोकोली इसके इसके स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के रचयिता कौन है? विकल्प है आपके मेंडलीव, न्यूटन, आइंस्टीन, बोहर। सही उत्तर है दोस्तों मेंडलीव। मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया। आवर्त सारणी के रचयिता मेंडलीव है और आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? विकल्प है आपके हवा, जल, लोहा या निर्वात। सही उत्तर है दोस्तों लोहा में। ठोसों में ध्वनि सबसे तेज चलती है क्योंकि कण निकट होते हैं। हवा में 340 मीटर पर सेकेंड, लोहे में 5000 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की गति होती है लगभग। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? विकल्प है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम। सही उत्तर है दोस्तों न्यूक्लियस। कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? विकल्प है आपके माइकल फैराडे, थॉमस एडिसन, टेस्ला, वोल्ट। सही उत्तर है दोस्तों माइकल फैराडे। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की जो मोटर का आधार है। डीसी मोटर का आविष्कार लगभग 1832 में हुआ। डीसी मोटर का आविष्कार 1832 में हुआ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? विकल्प है आपके 206, 208, 210 या 200। सही उत्तर है दोस्तों 206। वयस्क मानव कंकाल में 206 हड्डियां होती है। शिशु में यह लगभग 300 होती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जांग की हड्डी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का मापन किसके लिए होता है? विकल्प है आपके तापमान, ऊर्जा, दाब, आयतन। सही उत्तर है दोस्तों ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो तापमान बढ़ाता है। एसआई इकाई जूल है इसकी। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? विकल्प है राइजोबियम जीवाणु, नाइट्रीफाइंग जीवाणु, डिनोफ्लैजिलेट या साइनोबैक्टीरिया। सही उत्तर है दोस्तों राइजोबियम जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम जीवाणु करता है। राइजोबियम मटर परिवार के पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। अतिरिक्त तथ्य है दोस्तों वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किसके विखंडन से बनता है? विकल्प है आपके यूरेनियम 235, कार्बन, हाइड्रोजन या हीलियम। सही उत्तर है दोस्तों यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 में नाभिक विखंडन से विशाल ऊर्जा निकलती है। अतिरिक्त तथ्य है चेन रिएक्शन होता है, इसमें चेन रिएक्शन होता है। अगला प्रश्न है, लेंस किसके द्वारा बनाया जाता है? विकल्प है आपके धातु, कांच, प्लास्टिक, रबर।
सही उत्तर है दोस्तों कांच। उत्तल लेंस वस्तु को बड़ा और अवतल लेंस छोटा दिखाता है। फोकस दूरी f पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन क्या नियंत्रित करता है? विकल्प है आपके रक्त शर्करा, रक्तचाप, थायराइड, वृद्धि। सही उत्तर है दोस्तों रक्त शर्करा। अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन, इसकी कमी से डायबिटीज होती है। डायबिटीज टाइप 1 ऑटो इम्यून है। अगला प्रश्न है पदार्थ के 3 रूप कौन से हैं? विकल्प है ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव प्लाज्मा, द्रव गैस वैक्यूम या ठोस गैस भाप। सही उत्तर है दोस्तों ठोस द्रव और गैस। तापमान पर निर्भर प्लाज्मा। चौथा रूप है अतिरिक्त तथ्य है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पांचवा। अगला प्रश्न है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? विकल्प है आपके 4.5 से 8.0 या फिर 7.0 या फिर 1 से 3 या फिर 10 से 12। सही उत्तर है दोस्तों 4.5 से 8.0। सामान्यतः क्षय होता है, अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। अतिरिक्त तथ्य है यूरिया प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं? विकल्प है आपके कैथोड और एनोड, प्लेट और तार, बल्ब और स्विच, कुंडली और कोर। सही उत्तर है दोस्तों कैथोड और एनोड। कैथोड को माइनस से और एनोड को प्लस से। अगला प्रश्न है पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? विकल्प है आपके ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या सभी। सही उत्तर है दोस्तों सभी। ऑक्सिन तने लंबा, जिब्रेलिन बीज अंकुरण और अतिरिक्त तथ्य है एब्सिसिक अम्ल तनाव हार्मोन। सही उत्तर है मतलब पौधे में वृद्धि हार्मोन ये सभी हैं ऑक्सिन है, जिब्रेलिन भी है और साइटोकाइनिन भी है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? विकल्प है आपके पृथ्वी का 1/6, पृथ्वी का 1/2 या पृथ्वी के बराबर या 0। सही उत्तर है दोस्तों पृथ्वी का 1/6। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बराबर Gm/r²। चंद्रमा छोटा है, यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? विकल्प है आपके हेनरी बेकरेल, मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड, बोहर। सही उत्तर है दोस्तों हेनरी बेकरेल। यूरेनियम से किरणें निकलना अतिरिक्त तथ्य है मैरी क्यूरी को नोबेल 2 बार मिल चुका है। अगला प्रश्न याद रखिएगा रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष क्या मापता है? विकल्प है आपके समय, दूरी, द्रव्यमान, ऊर्जा। सही उत्तर है दोस्तों दूरी। प्रकाश वर्ष से दूरी मापता है। अगला प्रश्न है मानव आंख का लेंस किस प्रकार का है? विकल्प है आपके उत्तल, अवतल, समतल या विचलित। सही उत्तर है दोस्तों उत्तल। वस्तु को उल्टा बड़ा बनाता है, वस्तु को उल्टा और बड़ा बनाता है। मानव आंख का लेंस उत्तल है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या है? विकल्प है आपके O या O2 या फिर O3 या H2O। सही उत्तर है दोस्तों O2। ऑक्सीजन का आणविक सूत्र O2 है। द्विपरमाणविक गैस। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में समानांतर का गुण क्या है? विद्युत परिपथ में समानांतर का गुण क्या है? विकल्प है आपके धारा समान,
वोल्टेज समान, प्रतिरोध समान या ऊर्जा समान? सही उत्तर है दोस्तों वोल्टेज समान। विद्युत परिपथ में समानांतर का गुण वोल्टेज समान है। अगला प्रश्न है मलेरिया का परजीवी कौन सा है? मलेरिया का परजीवी कौन सा है? विकल्प है प्लाज्मोडियम, एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया। सही उत्तर है दोस्तों प्लाज्मोडियम। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और इनके प्रकार 4 प्रकार है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? विकल्प है आपके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन टेट्राफॉस्फेट। सही उत्तर है दोस्तों एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यह कोशिका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है दर्पण का सूत्र क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दर्पण का सूत्र क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।